सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 के बाकी क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ये सेम जैसे हमने पॉलिनोमियल में किया है वैसे ही करना है, एग्जैक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ इसमें। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से करना है, सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग उसमें बनाते थे। क्या लिखेंगे पहले, comparing with standard equation। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, देखो 9, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3, c की वैल्यू -2। फिर वही a इंटू सी करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू -2 इज इक्वल टू -18। फिर हम लोग 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, 2 बार में 9, 3 बार में 3, ये 3 1। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, पॉसिबल फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 9, 6 इंटू 3। ठीक है, 2 फैक्टर आ रहे हैं। हमको क्या चाहिए बीच में, देखो हमको चाहिए 3। तो हम लोग ये वाला फैक्टर से बना सकते हैं 6 माइनस 3 से, बस यूज़ कर लेंगे इसको। 9x² माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x² माइनस, पहले x को ले जाते हैं हम लोग, 6x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए क्या होगा, ये 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस यहाँ था ना बाहर पे, अंदर यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन निकलेगा ये दोनों में और ये दोनों में। ठीक है, क्या कॉमन आएगा इसमें, देखिए इसमें आएगा 3 3 जार और 3 2 जार होता है ना, तो 3 आ गया और x भी आएगा। ये बचेगा क्या, 3x माइनस 2। अब इधर भी ब्रैकेट में एज इट इज लिख दो 3x माइनस 2। अब देखो इस 3x को मेरे को ये 3x बनाना है, दोनों सेम है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। किसी भी नंबर को सेम बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सामने साइन प्लस है तो यहाँ पे भी लिखेंगे +1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाले को एक साथ लिखिए, क्या होगा, 3x माइनस 2 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको रूट निकालना था, मतलब x की वैल्यू। तो एक बार हम लोग पहले वाले टर्म को लेंगे, फिर सेकेंड वाले इसको टर्म को लेंगे। तो ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3। ये पहला वैल्यू। उसके बाद 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये सेकेंड वैल्यू, ये हमारा आंसर। क्लियर, ऐसे ही बनाना है बाकी क्वेश्चंस को भी। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो हम इसमें वो a इंटू सी वाला मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म दिया हुआ है। तो इसमें सीधा डायरेक्ट कॉमन लेंगे। देखो दोनों में डायरेक्ट कॉमन क्या आता है, इसमें 4x² प्लस 5x में सिर्फ x कॉमन है, तो बस इसको ऐसे लिख दो। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 करेंगे, ये हमारा पहला वैल्यू। दूसरी बार 4x प्लस 5 को हम लोग 0 करेंगे, तो 4x क्या हो जाएगा -5, x क्या हो जाएगा -5/4। ये हमारा सेकेंड वैल्यू और यही हमारा आंसर। क्लियर, 3 टर्म नहीं था ना, तो हम लोग इसमें वो ax² वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो वाला स्टैंडर्ड कंपेयर करके a इंटू सी और फिर फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टर्म था करके। वो 3 टर्म वाला रहेगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तब वाला काम करेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर वही से जैसे पहले किए थे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया यहाँ पे 3, b कितना है -11, c कितना है 10। अब क्या करते थे, a इंटू सी मतलब 3 इंटू 10 कितना हुआ 30। हम लोग 30 का क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 बार में 15 हुआ, ये 3 बार में 5, फिर ये 5 बार में 1। पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है, देखो 2 इंटू 15, 6 इंटू 5
है ना, ये तो आया। हमको क्या चाहिए 11, तो 11 हमको इससे मिलेगा 6 + 5 से, तो बस इसी को यूज़ कर लेंगे। क्या आएगा ये देखो 3x² माइनस यहाँ क्या लिखूँगा 6 + 5 लिख दूँगा, और यहाँ पे x + 10 = 0। 3x² माइनस 6x ये माइनस 5x + 10 = 0। क्यों माइनस है, क्योंकि देखो बीच में प्लस है, बाहर माइनस है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये वाला माइनस इसलिए आया। ठीक है, आगे कॉमन क्या कर लेते हैं, देखो अब ये क्या कॉमन आएगा 3 दोनों में है और x है, 3x कॉमन आ गया, बचा क्या x, यहाँ क्या बच जाएगा -2। अब क्या करना है, सेम ब्रैकेट को लिख दो यहाँ पे -2। अब मैं इस x को 5x कैसे बनाऊंगा, 5 इस x को मैं -5x कैसे बनाऊंगा, -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा -5। अब इसको एक साथ लिख दो, x - 2 3x - 5 = 0। अब एक बार x - 2 को 0 बनाएंगे, तो x क्या आ गया 2 आ गया, ये का आंसर हो गया। एक बार 3x - 5 को 0 बनाएंगे, 3x = क्या आ गया 5, x = हो गया 5/3। ये हमको दो वैल्यू मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही बनेगा, 5 भी वैसे ही बनेगा। अब मैं एक रूट वाला क्वेश्चन बनाता हूँ आपको, एक फ्रैक्शन वाला और एक लास्ट वाला। ठीक है, आप लोग 4th और 5th को बनाइएगा, सेम बनेगा वो। ठीक है, चलो एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ए की वैल्यू क्या है, अब इसमें गौर करना, x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ नंबर पे रूट है। ठीक है, क्या है 4√3, b क्या है 5, c क्या है -2√3। हमको क्या करना रहता है, पहले हमें a इंटू सी निकालेंगे, तो क्या आएगा 4√3 इंटू -2√3, नंबर का नंबर से रूट का रूट से, कितना हो गया 4 × 2 8 हो गया, माइनस तो माइनस, √3 × 3 3, तो कितना आ गया -24। क्या करूँगा मैं 24 का फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, और ये 3 बार में 1। पॉसिबल फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे देखो 2 × 12, 4 × 6, 8 × 3। मेरे क्या चाहिए 5, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा ये वाला। ठीक है, 8 - 3 5 होता है ना, बस अब इसको यूज़ कर लो। क्या आएगा देखो 4√3x² प्लस 5 लाना है मेरे को 8 और 3 का, तो 8 - 3x, इधर पे क्या है -2√3 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4√3x² प्लस 8x - 3x - 2√3 = 0। ठीक है, अब जो जो कॉमन आता है वो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आता है उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, x कॉमन है और 4 कॉमन है, इसमें लिखेंगे 4 एक निकल गया और इसमें से x निकल गया, तो ये मेरे को 4 और एक x निकाल दिया, बचा क्या √3x बच गया, 4 बाहर आया और x बाहर आया, तो √3x बचा, और इसमें से +4x बचा है, तो इसमें क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला, सेम ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो, √3x + 2 = 0। अब मेरे को √3x को -3x बनाना है, तो ये आपको पता होगा, √3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 3 बनेगा, √3 से करूँगा ना। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा -√3 से, तभी आएगा मेरे को -√3 × √3 -3। यहाँ पे किसको लिख दूंगा -√3। ठीक है, अब इसको लिख दो 4x - √3, ये क्या होगा √3x + 2 = 0। अब एक बार मैं पहले वाले को लूँगा, 4x - √3 = 0, 4x = √3, x = √3/4, ये हमारा पहला वैल्यू। सेकेंड टाइम लेंगे हम √3x + 2 = 0, √3x = -2, x = -2/√3, ये हमारा सेकेंड वैल्यू और यही हमारा आंसर है। क्लियर।
चलिए ये ध्यान रखना, रूट वाले को जब सेम रूट से मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल नंबर मिल जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 4 इंटू रूट 4 4 होता है। जब डिफरेंट रूट रहेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 10x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 लिखूंगा ना। अब क्या करना है, इसको ये वाले से मल्टीप्लाई, इसको ये वाले से मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, है ना। अब इसको लिख दीजिए, क्या होगा ये देखो, 10x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिखेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, क्योंकि ये x इस तरफ जाएगा। अब साइड चेंज कर देते हैं, 10x स्क्वायर ये 3x प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए क्या है मेरे पास 10, बी क्या है माइनस 3, सी क्या है 1। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब नॉर्मल ए इंटू सी निकालेंगे। क्या होगा 10 इंटू 1 10, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 बार में 5 और ये 5 बार में 1। एक ही तो फैक्टर मिला 2 इंटू 5, इसी से मेरे को 3 बनाना है, तो क्या बनेगा 5 माइनस 2 से बन जाएगा ना, बस पुट कर दीजिए। क्या होगा ये 10x स्क्वायर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस 2x और आगे क्या है माइनस 1। क्लियर। अब इसको ओपन करते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। ये दोनों हम कॉमन लेंगे, ये दोनों हम कॉमन लेंगे। देखो नॉर्मल तो हम पहले से कॉमन लेते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जिस टाइम में सेकंड वाला देखो 2x माइनस 1 इसमें कुछ कॉमन नहीं लिख रहा है, तो डायरेक्ट इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसी पे देखिए क्या है 10x स्क्वायर माइनस 5x, क्या कॉमन आएगा, देखो 5 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बचा क्या 2x माइनस 1। अब इस एग्जैक्ट ब्रैकेट को लिख दो 2x माइनस 1। अब 2x यहाँ भी है 2x, 2x को 2x कैसे बनाऊंगा मैं 1 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस 1। अब लिख दीजिए इसको 5x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं 5x प्लस 1 को लूँगा, तो 5x क्या आएगा माइनस 1, x आएगा माइनस 1 बाई 5, माइनस 1 बाई 5 आ गया। सेकेंड वाले में क्या करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x क्या आ जाएगा 1, x क्या आ जाएगा 1 बाई 2। ये मेरा सेकेंड आंसर, यही हमारा होल आंसर हो गया। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 8th वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये जो फॉर्मूला है ना श्रीधराचार्य वाला, उससे बहुत आसान से बनता है। पर अगर आपको फैक्टराइजेशन बोला है तो फैक्टराइजेशन से ही बनाएंगे, अगर फॉर्मूला मेथड बोलेगा तब उससे बनाना, उससे बहुत आसानी से बनता है। जब आएगा ना अपन फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे उससे मैं बताऊँगा उस चीज़ को। तो फॉर्मूला से सेम क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, देखना हो कितना आसानी से बनता है। अभी हम लोग को फैक्टराइजेशन से बनाना है तो हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, वही फिर से लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है माइनस 4 अंडर रूट 2, c क्या है 6। निकालेंगे क्या a इंटू सी, कितना आएगा 1 इंटू 6 मतलब 6। अब हम 6 का क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टर, 2 बार में 3 और ये 3 बार में 1। ठीक है। अब मेरे पास पॉसिबल फैक्टर क्या मिलता है 2 इंटू 3 मिलता है। क्लियर। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 मिल रहा है मेरे को। अब 2 और 3 को यूज़ करूँगा तो मेरे पास तो 1 बनेगा, तो 5 बनेगा, बट मेरे को चाहिए क्या 4 रूट 2। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है इसको ध्यान रखना। देखो उसमें रूट वाला टर्म क्या है, यहाँ पे रूट वाला टर्म क्या है देखो 2 है ना, अंडर रूट 2 दिया है, तो हम लोग इस 2 को ब्रेक करेंगे। अगर मान लो ये 3 रहता तो हम लोग इस 3 को ब्रेक करते। यहाँ पे 2 है तो हम 2 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखो, 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखेंगे ना, तब तो ये 2 बनेगा, और 3 एज इट इज़। क्लियर। अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2 एक फैक्टर हो गया, इंटू इसको क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट 2।
अरेंज कर दिया हूँ बस में, 3 इंटू रूट टू करके एक बना दिया। करना क्या है, जो भी यहाँ पे रूट वाला रहेगा, जो भी यहाँ रूट वाला रहेगा उसमें से एक टर्म को रूट वाले में तोड़ देना है। 3 होता तो इसको तोड़ते हैं, 2 है इसलिए हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, किसमें, रूट टू इंटू रूट टू। एक को सेपरेट लिखेंगे और एक को कंबाइन करके लिखेंगे, यही मेथड अपनाना है इस क्वेश्चन में। बस एक को सेपरेट लिखो, एक को कंबाइन करके लिख दो। अब इसको गौर करो कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है तो 1 और 3 मिलके 4 बन जाएंगे। यहाँ पे हमको 4 तो चाहिए, बस इसके आगे 1 है, ये 3 है, 1 + 3 4 हो जाता है। तो बस इसी को यूज़ करना है। बस ये ध्यान रखना जब भी यहाँ पे रूट वाला करो कि जो रूट वाला ना उसी टर्म को यहाँ पे 2 बार तोड़ देना, बन जाएगा फिर। अब लिखिए क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x लिखा है ना, तो 4√2 की जगह क्या करूँगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्या होगा, √2 + 3√2 और यहाँ पे x + 6 = 0। ये हो गया। ये देखो 3√2 + √2 क्या होता है, 4√2 आता है, अपने पास टर्म आ रहा है, मतलब ये सही बना है। अब अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3√2x, या सॉरी यहाँ पे x भी लिखना है, + 6 = 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, फिर क्या कॉमन है, देखो x प्लस तो कॉमन है, तो क्या होगा, x - √2। सेम टर्म यहाँ पे लिखूंगा, x - √2, ये लिखूंगा मैं, है ना, x - √2। अब मैं क्या बोला आपको, इस x को क्या बनाना है, इस x को मेरे को बनाना है ये -3√2x। तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि -3√2x आएगा, ऑब्वियस ही बात है, -3√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा। और जब ये वाला इससे सॉल्व होगा तो 6 आएगा आंसर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं अरेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x - 3√2 और ये x - √2 = 0। कितना हो जाएगा, एक बार इसको लेंगे, x - 3√2 = 0 को, तो x क्या आ गया, 3√2, ये पहला आंसर मेरा। सेकंड निकालूंगा, x - √2 = 0, तो x क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ये मेरे दो आंसर, ये है मेरा मेन आंसर। जब हम लोग फॉर्मूला वाला मेथड पढ़ेंगे ना, श्रीधर आचार्य वाला, उस समय बताऊंगा इस चीज़ को, ये बहुत ईजी बनता है फॉर्मूले से, ठीक है। वहाँ पे आपके लॉजिक नहीं लगाना रहेगा, पर अगर फैक्टराइजेशन बोला है तो आपके लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब उस समय यही ध्यान रखना कि जो बी वाला टर्म दिया है उसमें रूट वाला टर्म कौन सा है, बी वाले में जो रूट वाला टर्म रहेगा उसी को यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तब समझ जाओगे। जैसे कि अगर मान लो बी में टर्म दिया है 6√5 दिया है, ठीक है, जस्ट इमेजिन एग्जाम्पल, और हमारा फैक्टर आता है 3 × 5। तो मैं क्या को तोड़ूंगा, 5 को मैं तोड़ूंगा √5 × √5 में, एक को सेपरेट करूंगा, एक को जोड़ के लिख दूंगा, यही बस लगाना है अपने को, क्लियर, वो बन जाएगा, हर बार ऐसे ही बनेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा पटांग सा, बट बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग जो ऊपर स्टेप करते थे ना, फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद बी की जगह वैल्यू लिखते थे, वहाँ तक करके दे दिया है, बस अब ब्रैकेट खोल के कॉमन लेना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, ये AB(x² + B²x - AC(x - BC) = 0। कॉमन लो, अब दोनों में देखो, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है ना, इसमें क्या कॉमन, देखो एक b है, एक x है, x है, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे bx। bx यहाँ से उठा लिया तो बचा क्या, एक तो a बच गया और एक x बच गया, ठीक है ना। और इसमें क्या बचेगा, bx उठा लिया तो एक b तो बस बचेगा, तो प्लस b, क्या बोला था मैंने, ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। अब मेरे को इस ax को -acx बनाना है, -acx, तो a और x तो ऑलरेडी है, बचता क्या है -c, तो इसको -c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया हमारा कॉमन। अब लिखेंगे bx - c और ax + b = 0, क्लियर। यहाँ से मेरे को bx - c = 0 करूँगा तो bx क्या आ जाएगा, c, x क्या आ जाएगा, c/b, क्लियर, ये पहला वैल्यू। सिमिलरली ax + b = 0 करूँगा तो क्या होगा, ax = -b, s = -b/a, ये मेरा दूसरा वैल्यू।
यही मेरा मेन आंसर। क्लियर? ऐसे करना है इसको। ये 10th वाला देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 5/6। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो है नहीं, पहले उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर अपन एलसीएम लेके बनाएंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों को, और ये आपस में ऐसे करना है इसको फिर से। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, है ना। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस है, ये दोनों आपस में होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये लोग नीचे क्या होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 5/6। अब देखो उसमें तीन फॉर्मूला यूज होंगे। पहला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले यूज़ करना है हमको। यहाँ पे ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 1। तो पहले वाले में क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस, ब्रैकेट पे लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x होल अपॉन क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 5/6। क्लियर? और इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 5/6। जो कटता है काटो, ये माइनस और ये प्लस कटा, ये प्लस और ये माइनस कटा, बचा क्या, 4x। इसको लिखेंगे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 5/6। चलो क्वेश्चन एक बार 6 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको पहले एक लाइन में लाना है ना, तो क्या हो जाएगा, 24x, कैसे 24 हुआ, 6 इंटू 4 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। अरेंज कर देते हैं, क्या होगा, 5 स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस 24 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 24x, और उधर पे क्या है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद फिर से वही प्रथा, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आ गया 5, बी आ गया माइनस 24, सी आ गया माइनस 5। ए इंटू सी क्या होगा, 25। क्लियर? मेरे को चाहिए 24, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, क्या आएगा 25 का, 5 बार में 5, 5 बार में 1 हो गया। दो फैक्टर बनेंगे, क्या क्या फैक्टर बन रहा है देखो, 5 इंटू 5 बनेगा, दूसरा 25 इंटू 1 बनेगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे तभी तो 24 बनेगा ना। क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 1, तभी तो 24 आएगा ना। x फिर अब माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? जैसे हम लोग सामने की तरफ कॉमन लेके करते हैं ना, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, हम लोग इधर भी कॉमन ले सकते हैं। इधर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर लिखेंगे, इसको मैं उसमें मेथड बताता हूँ, बाद वाले कॉमन लेके, है ना। हम लोग इसमें पहले इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो x माइनस 5 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, वो तो सेपरेट वाले, तो x माइनस 5 एज इट इज़ लिखो। सिमिलरली ये लिखा हूँ मैंने ब्रैकेट, तो इधर भी मैं लिखूंगा x माइनस 5, ठीक है ना। अब मैंने एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसके साथ लिख दो, ये +1। क्लियर? x माइनस में कुछ कॉमन नहीं लिया तो मैं x माइनस 5 लिख दिया। अब मेरे को x को प्लस में ही रखना है, तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस रहता तो -1 से मल्टीप्लाई करता। अब ये एज इट इज़ ब्रैकेट उठा के हमने इधर लिखा, जैसे हम लोग पहले इधर का लिख के उस तरफ ले जाते थे ना, अब इधर का लिख के इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, देखो मेरे को इस x को क्या बनाना है, 5x स्क्वायर। तो मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5x स्क्वायर है, एक तो पहले 5 नंबर से और x स्क्वायर मिलाना है तो x से मल्टीप्लाई करूँगा, तब ये मेरा हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। अब जो जो कॉमन निकला है उसको एक साथ लिख दो, 5x प्लस 1
और ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं लूँगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 5x क्या हो जाएगा -1, x क्या हो जाएगा -1/5। ये हमारा पहला वैल्यू। ठीक है, वैसे ही x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये मेरा दूसरा वैल्यू। इस प्रकार से बनाना था इसको। ठीक, इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट होता है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें है इम्पॉर्टेंट एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और वर्ड प्रॉब्लम। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।